बननी होगी। पूरे देश के तमाम विपक्ष के जितने माननीय विधायक हैं, माननीय सांसद हैं, सब इस्तीफा देकर सड़कों पर आएँ, जेपी आंदोलन की याद ताज़ा करें। ये बिहार की धरती में जेपी आंदोलन हुआ था, सबको पता है। आज समय की मांग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। SIR को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की रैली, और जाहिर तौर पर बताने की जरूरत नहीं है बिहार विधानसभा चुनाव में SIR का मुद्दा किस तरह से हावी रहा है। बिहार में जो गहन मतदाता पुनरीक्षण का कार्य हुआ विधानसभा चुनाव से पहले, उसको लेकर बिहार की सियासत में कितना बवाल रहा, उबाल रहा। चुनाव आयोग की मंशा पर किस तरह से सवाल उठते रहे, उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठते रहे, और कैसे बिहार की और देश की विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी का एक इकाई घोषित कर दिया, भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकोष्ठ बताया। तो चुनाव आयोग सवालों के घेरे में, SIR की प्रक्रिया सवालों के घेरे में, और कुछ गड़बड़ियां सामने आई भी, कुछ सवाल भी सामने आए जाहिर तौर पर। और जो गड़बड़ियां सामने आई, मसलन कई चीजें ऐसी सामने आई पूरी SIR की प्रक्रिया को लेकर। रिसीविंग का नहीं मिलना, एक ही घर में एक ही पते पर बहुत सारे मतदाताओं का होना, जमुई का मामला, कई ऐसी चीजें सामने आई जिसने इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए। और ये सवाल हमने नहीं उठाया, बल्कि रोहतास से अगर इंडिया गठबंधन की SIR की यात्रा शुरू हुई तो बक्सर के सांसद, इंडिया गठबंधन के सांसद, RJD के सांसद सुधाकर सिंह ने चेनारी को लेकर यह दावा किया कि भाई कई जिंदा लोगों को मृत बताकर वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए हैं। तो इस तरह के सवाल लगातार उठते रहे, SIR की प्रक्रिया पर सवाल उठते रहे हैं। अब इसको लेकर सियासत अब भी थमा नहीं है, इसको लेकर राजनीति की गर्माहट अभी बढ़ी नहीं, खत्म नहीं हुई है, माफ कीजिएगा। बिहार में SIR की प्रक्रिया जाहिर तौर पर पूर्ण हो चली है, और दूसरी तरफ दूसरे राज्यों में, बंगाल जैसे राज्य में चुनाव हो रहे हैं, और बिहार के बाद अब दूसरे राज्यों में भी SIR की प्रक्रिया होनी है। तो इसको लेकर कम से कम कांग्रेस शांत बैठने वाली नहीं है। कांग्रेस अपने आंदोलन को और आगे बढ़ा रही है। कांग्रेस ने दिल्ली में रैली की है, वोट चोरी को लेकर नारे लगे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा बहुत आम है SIR के खिलाफ और कांग्रेस की तरफ से, विपक्षी पार्टियों की तरफ से। लेकिन इस पूरे आंदोलन पर, SIR को लेकर जो कल दिल्ली में रैली हुई है कांग्रेस की, उस पर सवाल उठाए हैं RJD ने। और RJD के हिसाब से ये बहुत पर्याप्त नहीं है, ये बहुत मुफीद नहीं है कि आप एक दिन की रैली करें या एक दिन का प्रदर्शन करें SIR के खिलाफ, वोट चोरी के खिलाफ, बल्कि इसके लिए निर्णायक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये नसीहत RJD ने कांग्रेस को दी है। दरअसल RJD के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान आया है। RJD के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने दो टूक सुनाया है कांग्रेस को, और साफ तौर पर कहा है कि एक दिन की यात्रा से कुछ नहीं होगा, माफ कीजिएगा, एक दिन की रैली से कुछ नहीं होगा, एक दिन के प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा, बल्कि इसको लेकर निर्णायक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसको लेकर निर्णायक लड़ाई लड़नी चाहिए, और सारे सांसदों को, विपक्ष के सारे सांसदों को, विधायकों को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो जाहिर तौर पर अपने आप में ये बड़ा बयान है, और कांग्रेस और RJD के बीच दूरियां विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद से ही दिखनी शुरू हो गई है। और दिल्ली में जो रैली हुई, पहले चर्चा थी कि शायद इंडिया गठबंधन की रैली है, लेकिन ये कांग्रेस की रैली थी, और बाकी इंडिया गठबंधन के दूसरे दल जाहिर तौर पर शामिल नहीं, इस रैली में शामिल नहीं हुए हैं। पूर्णतः विशुद्ध रूप से ये कांग्रेस की रैली थी। और RJD ने कहा है, मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि इस रैली से कुछ होना जोना नहीं है, एक दिन के आंदोलन से कुछ नहीं होगा, निर्णायक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और विधायकों और सांसदों को इस्तीफा देना पड़ेगा। जब हमने पूछा कि क्या RJD के विधायक बिहार में इस्तीफा देंगे, तो मृत्युंजय तिवारी ने क्या कहा है वो भी सुनिए, और कांग्रेस की SIR की रैली, दिल्ली वाली रैली पर क्या कहा है RJD ने, प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने, वो भी सुनिए। इसमें हर्ज क्या है? ये कोई महागठबंधन, इंडिया गठबंधन का तो रैली था नहीं। तो SIR पर, वोट चोरी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। हम अब समय आ गया है, एक दिन के वोट चोरी प्रदर्शन से, इसके
कोई लाभ नहीं हो रहा है। हम वोट चोरी का रोना रोते रहते हैं, हमारे विरोधी वोट का डकैती करके सरकार बनाते रहते हैं, तो फिर इसका फलाफल नहीं मिलता है। अब समय की मांग है कि सड़कों पर उतरना पड़ेगा, जन आंदोलन करना होगा, निर्णायक लड़ाई लड़नी होगी। पूरे देश के तमाम विपक्ष के जितने माननीय विधायक हैं, माननीय सांसद हैं, सब इस्तीफा देकर सड़कों पर आएँ, जेपी आंदोलन की याद ताज़ा करें। ये बिहार की धरती में जेपी आंदोलन हुआ था, सबको पता है। आज समय की मांग है, देश की जनता की मांग है। जब लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, वोट की डकैती हो रही है, और उसको सिर्फ एक दिवसीय प्रदर्शन से हम नहीं खत्म कर सकते, क्योंकि न तो सरकार के कानों में जू रेंग रहा है, ना चुनाव आयोग आँख खोल रहा है, संज्ञान ले रहा है। बिहार में आरजेडी के विधायक इस्तीफा देंगे? भाई हमने क्या कहा, ये हमारी व्यक्तिगत राय है। लोग हमने कहा सभी गठबंधन दल के नेताओं से कि अब ये समय आ गया है वोट डकैती के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतरना होगा, आमरण अनशन करना होगा, जेल जाना होगा, लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना होगा। चुनाव नतीजों को लेकर जो समीक्षा बैठक की है आरजेडी ने, पिछले कई दिनों तक समीक्षा बैठक चली, उसमें आरजेडी के जो जिलाध्यक्ष हैं, आरजेडी के हारे हुए प्रत्याशी हैं और आरजेडी के जो जिला के महासचिव हैं, सबने एक सुर में कहा कि मुकेश सहनी वोट ट्रांसफर नहीं करा सके और मुस्लिम चेहरा। अब देखिए, ये सब जो समीक्षा बैठक हमारे नेतृत्व के द्वारा किया जा रहा है, सारे संज्ञान में नेतृत्व के आएगा और सारे चीज़ों पर संज्ञान लिया जाएगा, हर पहलू पर विचार किया जाएगा, हर चीज़ पर समीक्षा हो रही है।